करेंगे खबरों का, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर का कांग्रेस पर निशाना देखने को मिला। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। रामकिशन गुर्जर का इस्तीफा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। मजबूत जनाधार के बाद भी कांग्रेस ने मान सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस का काम करने का तरीका सही नहीं, कवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। और इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस बात को साफ किया कि रामकिशन गुर्जर का इस्तीफा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मजबूत जनाधार के बाद भी कांग्रेस ने मान सम्मान नहीं दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस का काम करने का तरीका सही नहीं है, ये बयान दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि चौधरी रामकिशन जी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। चौधरी रामकिशन नहीं बल्कि चौधरी रामकिशन के पिताजी, वो पहले मंत्री भी रहे और कई बार विधायक रहे, और उसके बाद चौधरी रामकिशन विधायक रहे और संसदीय सचिव भी शायद वो रहे, और 2 बार से उनकी पत्नी शैली चौधरी जो हुआ विधायक है। तो एक इतने मजबूत व्यक्ति जिनका इतना बड़ा आधार है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस ने उनको पूरा मान सम्मान नहीं दिया जिस प्रकार से देना चाहिए था। तो अगर आज वो कांग्रेस को छोड़ के दे रहे, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए बहुत एक बुरी खबर है ये कांग्रेस के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का जो तरीका है ना जी काम करने का, आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर जो भी हैं, अच्छे लीडर जो इनके पास थे, वो लगभग चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, चाहे दूसरे अन्य और लोग हैं, तो वो सारे के सारे लोग कांग्रेस को छोड़ते चले उसके तरीके से भी। और जिस दिन उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि निश्चित तौर से ये जो विधायक हैं वो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत आहत होंगे। उनको लगेगा कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे काफ़ी एमएलए इस बात से दुखी है कि जिस प्रकार से टिकट दिया गया, क्योंकि उस टिकट के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, ना ही पार्टी को पता था कि हमारी पार्टी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 37 विधायकों में से एक भी विधायक ऐसा नहीं, स्वयं हुड्डा साहब के साथ होते भी, जिसको ये पता होगा वो आदमी कांग्रेस का है या वो आदमी कौन है। हुड्डा साहब को ये जरूर पता होगा क्योंकि वो पहले कर्मचारी रहा सेक्रेटरीट में, इसलिए हुड्डा साहब शायद उसे जानते हो, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो उसको जानते नहीं है जिस प्रकार से दिया गया और जिस प्रकार जो तरीका था देने का, उससे मैं समझता हूँ कि लोग आहत थे। देखिए, मैं समझता हूँ तो कांग्रेस का काम करने का तरीका सही नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रामकिशन गुर्जर के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, कांग्रेस का काम करने का तरीका सही नहीं, कवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया। के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रामकिशन गुर्जर, कांग्रेस के पद से जो कार्यकारी अध्यक्ष के पद से जो उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर दिया है, उसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस पूरे वाक्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही कांग्रेस की जो कमियां हैं उसको यहाँ पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि उनका काम, कांग्रेस का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। 37 विधायक जो हैं उनमें से हुड्डा साहब को ये नहीं पता कि इनमें से कौन से जो नेता हैं या जो विधायक हैं ये वो कौन से दल के साथ जुड़े हुए हैं या किन के साथ उनकी चर्चाएं चल रही हैं, हुड्डा साहब ये नहीं जानते हैं। और इतने अच्छे जनाधार रखने वाले व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी में इस तरीके से अगर उनको मान सम्मान नहीं यहाँ पर दिया जाएगा तो कांग्रेस के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे निश्चित ही कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर पहुंचेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे और उसके बाद किसी अन्य पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी जो है चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उसका फैसला जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री हैं वो करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चर्चाएं हैं कि शायद वो पार्टी को छोड़ सकते हैं। फिलहाल उन्होंने अपने पद को यहाँ पर छोड़ा है, तो ऐसे में चर्चाएं काफी ज्यादा बनी हुई हैं। एक तरफ राज्यसभा के चुनाव जो हुए हैं उसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर तो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के बाद का जो ये पद है रामकिशन गुर्जर ने छोड़ा, तो उसके बाद एक बार फिर से जो है कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं निराशा, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं उनमें कहीं ना कहीं ये निराशा जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को
मिल रही हैं, तो खुशी भी कहीं ना कहीं है और दुख भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि क्योंकि लगातार आरोप जो थे वो शैली चौधरी के ऊपर लग रहे थे कि उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग यहाँ पर की है, उनका नाम आ रहा था। और रामकिशन गुर्जर ने एक अपने बयान में भी ये साफ किया कि मैं उसी के को लेकर उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने पद को यहाँ पर इस्तीफा यहाँ पर दे रहा हूँ। तो तमाम चीजों को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने जो है अपनी यहाँ पर राय रखी है और कांग्रेस को आड़े हाथों में यहाँ पर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।